हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फुल मून एनर्जी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, या फुल मून एनर्जी से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं फुल मून एनर्जी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। द चैरियट, स्ट्रेंथ, वाव, जजमेंट, OMG, द मून, द सन, वाव। द मून और द सन का कार्ड साथ में जजमेंट का कार्ड, क्या बात है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी मून की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, King of Pentacles, 7 of Wands, okay, King of Cups, 2 of Cups। कप्स की कितनी सारी एनर्जी आई है। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैं बताती हूँ कि जब कभी भी फुल मून होता है या न्यू मून होता है ना, तो हमारी एनर्जी कुछ थोड़ी सी इम्बैलेंस से होती है, यानी इमोशंस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है गाइस। और ये सच्ची बात है, कभी नोटिस करना इस बात को कि जब अमावस आती है या पूर्णिमा आती है ना, तो हमारा मन थोड़ा बेचैन होने लगता है। यहाँ बेवजह की बातें जो है ना हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती है, या पास्ट की बातें जो होती है ना, पता नहीं कहाँ कितने सालों पुरानी बातें उठ उठ कर दिमाग में चलने लगती है। तो ये हकीकत है कि थोड़ा ये जब पूर्णिमा और अमावस का समय जो आता है, इसके आसपास के दिन भी थोड़े, जैसे पूर्णिमा या अमावस के 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद में थोड़ा मन बेचैन रहता है। ठीक है, तो हो सकता है कि देखो यहाँ पर पहला मैसेज तो ये है कि थोड़ा मन बेचैन रहेगा, क्योंकि कब्ज की एनर्जी आई है। और मन बेचैन किस बात पर रहेगा? बेवजह की बातों पर। बेवजह की बातें कैसी? कि जो पास्ट में बीता है या कुछ बुरा हुआ है ना, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा दिमाग को बेचैन करने की कोशिश करेगी, मन को बेचैन करने की कोशिश करेगी। हताश जैसा थोड़ा कहते हैं ना, कि वो फीलिंग आने लगेगी आपको कि क्या लाइफ में यही चीज़ें क्या सहनी पड़ रही है, क्या बस हर वक्त साहस रखना पड़ता है, या हर वक्त संघर्ष में कहते हैं ना उस मैदान में उतरना पड़ता है, या संघर्ष में ही क्या जीवन बिताना पड़ता है क्या, कि एक चुनौती को पार करो और फिर बाद में दूसरी चुनौती आ जाए। तो कुछ हो सकता है कि पूर्णिमा के आसपास, फुल मून के आसपास आपकी एनर्जी जो है कुछ ऐसी रहेगी, है ना। लेकिन ये आपके जीवन की वास्तविकता नहीं है कि ये जो आप इस तरीके के संवेगों में होगे तो ये सच्चाई होगी। ये आपके वर्तमान की या फिर फ्यूचर के बारे में इससे कोई कनेक्शन नहीं है ना। ये एक मन की बेचैनी का उछाल है। पहले ही उसके बारे में गाइडेंस आने का मतलब क्या है कि अगर आपके मन में थोड़ी बेचैनी होने लगती है, या पास्ट की बातें अगर उभर कर सामने आती है, तो आपको बेचैन नहीं होना है, अपने दिमाग को थोड़ा बैलेंस में लेकर आना है, संतुलित करना है। ठीक है ना। अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, या कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ अपने ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश करनी है। मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकती हूँ कि अभी आपके लिए एक गाइडेंस आई है कि जब कभी भी आपको आपके मन में पास्ट की बातें उभरने लगती है ना, तब आप आपके साथ जो भी जजमेंट पहले हुए थे, देखो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आपको तसल्ली देने के लिए कि पहले भी आपकी लाइफ में कुछ जजमेंट हुए हैं। जब कभी भी आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति हुई है, या आपको किसी ने छलने की कोशिश की है, तब भी आपके साथ जस्टिस हुआ या नहीं हुआ, जजमेंट हुआ या नहीं हुआ, हुआ था ना। तो अब भी ट्रस्ट उसी बात पर रखना है ना, कि अब भी आपके साथ जस्टिस होगा, जजमेंट का टाइम आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है ना जी।
तो मन को थोड़ा भटकाने की कोशिश करना और थोड़ा खुश रहने की कोशिश करना। अब सिचुएशन क्या है एग्जैक्ट कि इस एनर्जी के बाद में, मतलब फुल मून के बाद में आपकी लाइफ में क्या प्रभाव आएंगे या इन दौरान में क्या बदलाव आएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊं गाइस कि यहाँ पर मूव करते हुए नजर आ रहे हो, यानी देखो ये पक्का है गाइस कि पूर्णिमा के बाद में या फुल मून के बाद में आपका ट्रैवल सडन बनेगा। अचानक आपके कहीं जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा लग रही है गाइस। मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि ये कार्ड न केवल एक यात्रा के बारे में बात करता है, हो सकता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, ये पेज ऑफ पेंटिकल से ही कहता है, टू ऑफ कप्स भी यही कहता है कि कोई हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, लेकिन आपको यूं लगा कि ये मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, ये काम मुझसे होगा नहीं, या उतना साहस मुझ में नहीं है, या इतना अपने जोन से बाहर जाने की क्षमता, कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस उतना उतना नहीं हो पाता। तो शायद हो सकता है आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी। लेकिन इस फुल मून के बाद में आपकी एनर्जी कुछ ऐसी होगी कि अपनी जोन से बाहर जाकर एक कदम उठाने का साहस आप दिखाओगे। यही तो जजमेंट है आपकी लाइफ का आपके साथ, कि आप खुद को वो पहचान पाओ कि आप हो क्या। कि एक केवल एरिया में बंद कर रहो ऐसी एनर्जी आप हो नहीं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि एक कैद से किसी बच्चे को बाहर निकालने के लिए कुछ विपरीत परिस्थितियां बन जाती है। तो हो सकता है कि अभी परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं चल रही है, विपरीत चल रही है। और विपरीत क्यों चल रही है, कहीं ना कहीं अभी आप कहोगे मैम ऐसी कैसी ब्लेसिंग, ये भी ब्लेसिंग है गाइस। ये भी ब्लेसिंग है आपको, आपकी क्षमताओं को पहचानने के लिए। हर बच्चा बचपन से चैंपियन होता है ना, अपने आप में चैंपियन होता है। हर बच्चा जो होता है ना वो चैंपियन ही होता है गाइस। लेकिन जब वो अपनी क्षमताओं को ना पहचाने तो परिस्थितियां बनती है, विपरीत परिस्थितियां बनती है ट्रिगर करने के लिए। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप अपने जोन से बाहर जाकर कोई काम करने की शुरुआत करने वाले हो। और वहीं से देखो यहाँ पर द मून का कार्ड क्या कहता है, और यहाँ पर द सन का कार्ड क्या कहता है। दोनों ही कार्ड साथ में आएगा इसकी आपकी एनर्जी कैसी है, आप अपने आप को क्या समझ रहे हो और आप हो क्या। सच कह दो कि इस फुल मून के बाद में आप अपनी एनर्जी से रूबरू हो जाओगे गाइस। आपकी कॉन्फिडेंस का लेवल में बढ़ते हुए देख रही हूँ। इस वजह से मैंने कहा है पहले से ही, पहला ही मैसेज गाइडेंस का आया तो मैंने वही दिया, वही मैसेज दिया मैंने, कि थोड़े समय को ऊपर काबू करना, क्योंकि यहाँ पर चीजें समय को काबू करके आप क्या पलटवार करने वाले हो अपनी लाइफ में वो देखो, या क्या आप अचीव कर सकते हो अपने दम पर, आप वो देखो। या कितना बदलाव आपकी लाइफ में आता है आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपके व्यक्तित्व को लेकर, वो देखना गाइस। मैं सच कह दूं कि आपके जीवन में कुछ महीनों में बहुत बदलाव आएंगे। जैसा यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं ना, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आपको नंबर 10-10, ठीक है, और 9-9, या हो सकता है कि 8-8, ये नज़र बहुत ज़्यादा आते हैं। 7 भी हो सकता है ना। तो एंजल्स नंबर इन दिनों में आपको बहुत नज़र आ रहे हैं गाइस। और द मून का कार्ड पास में आने की, सॉरी, द मून का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि इस बार ये मून का कार्ड जो है ना, ये आपके मास्क को उतारेगा। अब आपका मास्क सुनने में थोड़ा बुरा लगता है ना, लेकिन ये बुरा नहीं है। एक्चुअल में आप पर वो मास्क लगा हुआ है जो आपको बताता है कि आप में उतना कॉन्फिडेंस है नहीं, या उतना साहस किसी बात का है नहीं, या आप में उस बात की कैपेबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके मनोबल को तोड़ने वाला मास्क जो है ना, वो आपने कई सालों से लगा रखा है। ये पहले नहीं था, मैं बता दूं आपको, ये आपका इनबिल्ट नहीं है, लेकिन कई सालों से ये लगाया हुआ है ना, जो आपने नहीं लगाया। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने लगाया, परिस्थितियों ने लगा दिया, इंसानों ने मिलकर लगा दिया। कॉन्फिडेंस को तोड़ तोड़ कर किसी को, कहता ना, कोस कोस कर इतना कोस देना कि उनका मनोबल टूट जाए। देखो हर कोई ये काम करेगा गाइस, लेकिन ये तो दूसरों का काम है ना, हम इस काम को खुद क्यों अपने पर करें। क्यों ना हम उससे विपरीत काम करें,
कोई अगर मनोबल तोड़ने की कोशिश करे, कोई अगर कह दे कि ये काम तो आपसे होगा नहीं, क्यों ना उनकी बात को जुटिलाकर दिखाएं, क्यों ना अपने साहस को इतना ऊंचा उठाए कि कैसे मुझसे कोई काम नहीं होता, जितना सोचा है मैंने उससे ज़्यादा मालिक मेरी मदद करेंगे और मैं अपने साहस को दिखाऊंगी, दिखाऊंगा, है ना। कुछ ऐसी खूबी आपकी जो है ना वो उभर कर आपके सामने आएगी। कुछ तो एक नए काम की शुरुआत आप करने वाले हो गाइस, जिससे आपकी लाइफ में खुशी आए, जिससे आपका मन का सुकून आपको मिले, क्योंकि यहाँ बेचैनी नजर आ रही है, खोज नजर आ रही है, किसी बात को लेकर खुद को खोज रहे हो आप। कई साल मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर इस रीडिंग के जरिए कि आपकी लाइफ के हो सकता है कई साल इस बात से ही गुजर गए हैं कि मैं मेरी पहचान कैसे बनाऊं। एक पहचान और नाम की कहते हैं ना कि किसी इंसान को ललक होना, वो चीज आप में बहुत ज्यादा, उसका जजमेंट चाहिए आपको। कहीं ना कहीं खुद को पता होता है, पता है अंतरात्मा सबकी जानती है कि मुझ में कुछ ना कुछ तो है भाई, कुछ ना कुछ तो है जिसे मतलब मैं पहचान नहीं रही हूँ, पहचान नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे उसको खोजना है, उसको बाहर लेकर आना है और उस आधार पर एक पहचान बनानी है। तो ये चीजें ही, ये एनर्जी से ही आप रूबरू होंगे और आपका मास्क उतरेगा गाइस यहाँ पर। बट ये बहुत सकारात्मक रहेगा गाइस, है ना, बहुत सकारात्मक रहेगा। इससे देखो, और साथ में क्या देखो कि यहाँ पर डेस्टिनी भी आपकी मदद कर रही है। क्या बताया मैंने, द मून के पास में द सन का कार्ड आना, खुद का मनोबल टूटा हुआ नहीं है, ये चीज आप पहचानोगे, अपने मनोबल को फिर से जगाने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ोगे लाइफ में, और साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी आएगी। ये कहते हैं ना नहले पर दहला होना, कि आप अपनी तरफ से लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो और सामने से नियति आपका हाथ पकड़ कर चलो बच्चा आगे ही बढ़ना है, और वो हाथ पकड़कर आपको बड़े प्यार से आगे चलवाए। ये खुशकिस्मती होती है, सौभाग्य होता है गाइस। ये जजमेंट का टाइम होता है कि मेरा समय आया, बहाने से मुझे हेल्प मिल रही है। और आपकी लाइफ में यही होगा गाइस कि जहां आपको मदद की जरूरत होगी ना, बहाने से आपकी लाइफ में आपको मदद मिलेगी। ट्रैवल की संभावना बनती है, तो प्लीज बिल्कुल ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कोई अपॉर्चुनिटी आती है फुल मून के आसपास, एक्सेप्ट करना उसको, बहुत बहुत सही रहेगी आपके लिए, ठीक है ना, बहुत सही रहेगी। और एक दिमाग में रखना कि आप मालिक के बहुत अच्छे बच्चे हो और आप में वो सारी क्षमताएं हैं जो और लोगों में है, जो और लोगों ने सक्सेस पाई है, शायद उससे बेहतर ही होगी। तो उसको खोजने की कोशिश करना, खुद को कभी टूटने मत देना हर कोई भी परिस्थिति में। कोई भी परिस्थिति में, चाहे अभी आप अपने आप को कितना भी पिछड़ा हुआ मानते हो, लेकिन कभी भी आप खुद को दूसरों से कमतर नहीं समझना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पर एक चीज पक्की है कि आपके लिए एक स्टेबिलिटी आ रही है, स्थिरता आ रही है। स्थिरता किस बात की बताऊं, यहाँ ना केवल पैसों की बात हो रही है गाइस, यहाँ पर एक बड़ी गंभीर बात हो रही है। एक डीप जो होता है ना कि एक ठहराव गाइस, एक लाइफ में एक ठहराव होना चाहिए, जहाँ पर भटकाव की स्थिति नहीं हो, जहाँ पर दुविधाएं नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर एकदम एनर्जी का बैलेंस पे रहकर एकदम कहता है ना कि स्मूथ तरीके से लाइफ का चलना। तो कुछ ऐसी चीजें, ऐसी एनर्जी जो है, तो कुछ ऐसी चीजें जो है ये आपकी लाइफ में होने वाली है, या कुछ ऐसे परिवर्तन आपकी लाइफ में होने वाले हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगी गाइस कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बरसों पुराना कोई इंतजार है आपका, जो आप बहुत बेसब्री से कर रहे हो कि ये मेरा इंतजार खत्म हो जाए। कोई भी मामले को लेकर हो सकता है, कोई खुशी हो सकता है, कोई सपना हो सकता है, खुद के हेल्थ को लेकर हो सकता है, फैमिली को लेकर हो सकता है, कोई भी ऐसा मामला हो सकता है जिसको लेकर एक डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो। ये कार्ड दोनों साथ में ये बताते हैं कि एक डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो कि ये डिवाइन टाइम मेरी लाइफ में आ जाए और ये चीज़ मेरी या ख्वाहिश जो भी मेरी है ना वो पूरी हो जाए। मुझे ऐसा लगता है आप उसके बहुत करीब हो गाइस, बहुत ज़्यादा करीब हो।
यहाँ मैं 1 साल 2 साल पुरानी बात के बारे में बात नहीं कर रही, ये बहुत सालों पुरानी बात है, कम से कम 9-10 साल पुरानी आपकी कोई ख्वाहिश रही है या कोई सपना रहा है, वो अब साकार होता हुआ नज़र आएगा। और आप कहोगे कि वाक़ई में अगर किस्मत में लिखी हुई खुशी है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, डिवाइन टाइम आने में समय लग जाता है, लेकिन वो खुशी हमें मिलकर रहती है। यहाँ वही चमत्कार हो रहा है आपकी लाइफ में। द मून और द सन एक साथ आना, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आना, 2 एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बैलेंस में आ रही है, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, अब ये दोनों साथ में आती है और बैलेंस हो जाता है, इन दोनों में साथ में तो होती है, सभी के होती है। ठीक है, लेकिन एनर्जी बैलेंस में नहीं होती ना, गड़बड़ वहीं हो जाती है, तब लाइफ बोझ तले लगने लगती है ना। बट अब क्या है कि एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं मैं कह दूँ गाइस कि आपको इन दिनों में देखना कि आपको तारीफ़ें बहुत मिलेगी, प्रशंसाएं आपकी बहुत होएगी। ठीक है, और हो सकता है कि कोई सक्सेस भी आपको मिल जाए, या कोई काम आपका हो सकता है जो इस फुल मून के बाद में आपका बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। या आपको ऐसा लगता है कि कहीं बाहर जाना था, अब्रॉड जाना था, लेकिन बीच में कुछ रोड़े आ रहे हैं, असुविधाएं हो रही है, या कुछ ना कुछ बाधाएं क्रिएट हो रही थी, तो कुछ बाधाएं भी आपके काम से जो है वो हटती हुई नज़र आ रही है, मीन्स काम आपका बनता हुआ वो नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ फिर से 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, ईस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। यहाँ पर द सन के पास में ईस ऑफ कप्स और जजमेंट का कार्ड, एक जस्टिस का भी वेट कर रहे हो। जैसे बताया ना, 9-10 साल पुरानी कोई बात है, कोई बोझो तले मन में कोई बात दबी हुई है, कोई रहस्य छुपा हुआ है, हिडन ये भी है कि दिल में कोई रहस्य छुपा हुआ है जी, जो किसी को जाहिर नहीं किया है, और करना भी मत। मैं तो ये कहूँगी आपको, करना भी मत। कोई गहरी बात है आपके दिल में जो तकलीफ पहुंचा रही है आपको, उसके बारे में आप जस्टिस चाहते हो, निराश हो, उदास हो, बाहर बहुत हंसने की कोशिश करते हो, मुस्कुराने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर दिल जानता है कितना तकलीफ में हो आप। ये कांटा निकालना जरूरी है ना। परेशान मत हो गाइस, कोई भी दिल में ऐसी दबी हुई चीज होती है ना, उससे मतलब घुटन हो रही है आपको, उस घुटन से बाहर आने की कोशिश करो। ये फुल मून एनर्जी जो है ना, ये आपके लिए कुछ ऐसा ही डिवाइन टाइम लेकर आ रही है कि इसमें देखो, अगर कोई मसले को लेकर जस्टिस की प्रे है ना, जो इस मुद्दे को लेकर तकलीफ पहुंची है, वहां देखो आपके साथ जस्टिस होगा, जस्टिस होगा, इस फुल मून के बाद में होगा। कुछ बदलाव अच्छे होंगे गाइस आपकी लाइफ में। आपको एक यूनिवर्स का जो प्यार है ना, वो महसूस आप कर पाओगे। यहाँ मुझे एक और बात लग रही है कि कोई अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल तौर पर आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो ये तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी गाइस, बहुत बेहतर रहेगी। हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी बाहर से आए, ठीक है ना, इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। या कोई ऑफर करे आपको कि साथ में मिलकर काम करने के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी अच्छे से जानकारी लेकर फिर कदम आगे बढ़ाना, ये आपके लिए बेहतर ही होगा। ठीक है ना, बेहतर होगा, ग्रोथ दिलाएगा आपको। ठीक है ना जी। और मैं कुछ कार्ड्स देखो कि फुल मून एनर्जी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समय के साथ साथ ना आपके व्यवहार में कितना बदलाव आ रहा है गाइस, इस बात को नोटिस करो। और एक बात बता दूं मैं आपको कि ये आप शायद हो सकता है नोटिस करो ना करो, दुनिया इस बात को नोटिस कर रही है, लोग आपके आसपास जो है ना वो इस बात को नोटिस कर रहे हैं। देखो एक चीज़ तो मैं कहूँगी, ठीक है, कि हो सकता है कि पहले कोई काम करने का साहस आप में नहीं होता था, ये एक बार डर लगता था, और उस टाइम हो सकता है कि आपको हेल्प भी मिल रही होगी। ठीक है, लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है कि अभी बहुतों काम आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो आपको अपने दम पर करने पड़ रहे हैं, जहाँ पर आपको हेल्प भी नहीं मिल रही है, लेकिन एक साहस आ गया उस काम को करने का, और अब उतना डर नहीं लगता।
क्योंकि पता है कहीं ना कहीं संभालना ही मुझको है, ठीक है, और मदद करनी होगी तो मेरे मालिक मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो देखो साहस आपको किक का काम दे रहा है, आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और आप वो काम कर भी रहे हो जो पहले नहीं किया करते थे। मतलब कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ ही रहा है ना गाइस, कहीं ना कहीं अच्छे बदलाव तो लाइफ में आने स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब क्या है गाइस कि गाड़ी पटरी पर आ गई है, स्पीड पकड़ने की जरूरत है, वो हो जाएगी, वो हो जाएगी, इतना तसल्ली रखा है ना। अब परेशान मत हो। देखो होप जब मिल जाती है ना, उम्मीद जब जग जाती है ना, तब स्ट्रेस खत्म हो जाता है कि भाई अब तो मेरी लाइफ में अच्छा हो जाएगा, अब मुझे चिंता नहीं है ना। अगर इतना तक में बदलाव आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल गया ना, मैं तो क्या कहूँ, ये अगर 100 में से अभी कुछ 2-4 महीनों में 100 में से अगर 1% का भी 1% आपकी लाइफ में अगर फर्क आपको देखने को मिल गया, तो अब दुखी मत होना, अब दुखी मत होना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्रिएटिव कंप्लीशन के ऊपर जजमेंट का, सॉरी जजमेंट के ऊपर कंप्लीशन का कार्ड आया है। गिल्ट, द मून के ऊपर गिल्ट का कार्ड है। सेल्फ वर्थ, वैनिटी। गाइस आपको तो फाइनेंशियल तौर पर बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी, और उस वजह से कहा जा रहा है कि इतनी स्टेबिलिटी मिल जाने के बाद में पाँव जमीन पर रखना। ये सच्ची बात है गाइस, ये सच्ची बात है कि आपको स्टेबिलिटी आने वाले फ्यूचर में बहुत बहुत गजब की मिलेगी। जैसा कह रही हूँ ना कि कोई अपॉर्चुनिटी तो आपकी लाइफ में आएगी, ये आपके दिमाग में ही हो सकता है। जैसे क्रिएशन का कार्ड आया है कि आप में कोई हुनर है, उसको पहचान लो आप, ठीक है, और फिर उसके आधार पर आप अपने कोई काम की शुरुआत कर लो, और वहां से आपकी कहता है ना कि जर्नी स्टार्ट हो जाना, और सक्सेस हाथों हाथ। कहते हैं ना कि जैसे कई बार क्या होता है पता है कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें वेट करना पड़ता है। तो यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई काम स्टार्ट करोगे और उसमें, क्योंकि आपका पेशेंस लेवल जो है ना, आपका धैर्य जो है ना, ये बहुत मतलब एक सीमा को पार कर चुका है। तो अब डेस्टिनी भी जानती है कि बच्चा अगर कोई काम की शुरुआत करेगा तो ये ज़्यादा धैर्य रख नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस 1-2 महीने का वेट करना गाइस। जब भी कभी भी इन दिनों में अगर कोई काम की शुरुआत करते हो ना, सिर्फ 1-2 महीने का वेट करना। आपको तीसरे चौथे महीने में देखना सक्सेस जो है वो मिलती हुई नजर आ जाएगी। ये पक्का है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको नंबर 4 नजर आ रहा है, और ये चीज है और ये बात मेरी कनेक्ट कर गई है ना, तो जॉय के लिए तैयार रहना। तब जॉय के लिए तैयार रहना। ये जॉय, ये खुशी, ये ब्लेसिंग आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि इसके बाद में आपको नंबर 5 और 888 नजर आएंगे। तो अपनी जर्नी के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दो। मैं बहुत अलग बात कर रही हूँ आज, है ना, बट मुझे पता है मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। जिनको ये एंजेलिक नंबर नजर आते हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं बड़े इनडायरेक्ट वे में कोई बात कह रही हूँ आज, बट ये सत्य है गाइस। ये हमें साइन ऐसे ही नजर नहीं आते, हमें बहुत मदद करते हैं गाइस, और इस वजह से मदद करते हैं कि इससे हम प्रेरणा लें, हम आगे बढ़ें, हम कुछ करें, और आगे चलकर लोगों को भी समझा पाएं कि वाकई में ये एंजल नंबर जो होते हैं ना, ये हमारी कितनी हेल्प करते हैं। हाँ, कुछ भी चीज का कंप्लीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज की एंडिंग नहीं हुई है, गिल्ट नहीं रखना, गिल्ट मत रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अगर कोई गलती की होती, या आपकी वजह से अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होती, या किसी और के साथ बुरा हुआ होता ना, तो आपकी लाइफ में ये एक नई शुरुआत नहीं होती गाइस, है ना। या आपको लगता है कि मैम कुछ छूट गया लाइफ से, तो थोड़ा डेस्टिनी पर बिलीव करो। अभी अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो और कुछ नहीं करना। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, या किसी की वजह से आपकी लाइफ में कोई कंप्लीशन हुआ है, कोई एंडिंग हो गई है, उसको अभी भूलो, उसको जाने दो। उसने तो कर्म कर लिया ना। अभी
अभी क्या देखो, अभी ये देखो कि वो मेरी जर्नी के लिए एक जरिया बन गए। हालांकि इस बात को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बीती बातें भुलाए नहीं जाती, है ना। अटैचमेंट इतना गहरा होता है। बट गाइस, यहाँ सिचुएशन क्या कहना चाहती है कि जहाँ परिस्थिति है ना, वहाँ अटके हुए मत रहो। मंजिल यहाँ पर है तो आपको चलना ही पड़ेगा। रुकने से काम बनेगा नहीं, गिल्ट लेने से काम बनेगा नहीं, है ना। आपकी बहुत वर्तमान की जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में बहुत गहरी और डीप जानकारी आई है यहाँ पर। आपकी बेचैनी के बारे में बताया जा रहा है। लाइफ में जो चीजें ठीक होनी होगी ना, वो चीजें ठीक हो जाएगी। अभी आपके जॉय को लेकर बात हो रही है, ठीक है। कोई भी बुरे इंसान है उसके बारे में सोचना ही नहीं हमें। हम क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करें? इससे अच्छा हम अपनी एनर्जी को अपने फ्यूचर में क्यों ना लगा लें। कोई भी एज में हो आप, समझ रहे हो ना मेरे शेर, कोई भी एज में हो आप, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। जो बीता उसे भूलो, उससे भूलो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, है ना। आगे बढ़ने की कोशिश करो, खुद को पहचानो, खुद को महत्व दो। दुनिया अपने आप महत्व देने लगेगी आपको, है ना जी। और सब रेस्पेक्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। रेस्पेक्ट के हकदार हो। कितनी मिलती है आपको, देखो रेस्पेक्ट, ये देखना आप। और खुशी कैसे नहीं आती है। पुरानी बातों को याद नहीं करते इतना, है ना जी। जॉय के लिए रेडी रहो, है ना। और बहुत सारी खुशियां आएगी आपकी लाइफ में। किसी तरीके का कोई गिल्ट नहीं पालना, और हमें किसी को कुछ भी नहीं कहना, है ना। कभी कभी होता है कि कुछ अपने ही कुछ गलती कर देते तो हम वहाँ, हमें कुछ कहना नहीं चाहिए गाइस, है ना, ताकि बाद में हमें गिल्ट ना हो। कुछ भी आप शब्द नहीं कहने, कुछ भी मतलब यहाँ पर क्या आप जस्टिस की प्रे करोगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? क्या जस्टिस की प्रे करना यहाँ पर। यहाँ पर भगवान सब देखते, बस ये कहना अपनी तरफ से कि इनको सद्बुद्धि मिले, ठीक है ना, बाकी कुछ ही नहीं कहना। तो और हाँ, ये बात जो मैं कह रही थी ये मैं फिर से कहूँगी, क्योंकि अच्छा मैसेज आया है और अच्छा बोलना मुझे बहुत पसंद है। तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आपको बहुत बहुत शानदार तरीके की मिलेगी, ऊंची लेवल की मिलेगी गाइस, और ये सत्य है। और इस बात को एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे ये मिलेगी। और ये कब मिलेगी? जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे, आप अपने क्रिएशन की क्षमता को पहचानोगे, और अपना जो लक्ष्य आपने कभी बना रखा था, कभी कोई सपना बना रखा था, तो उससे वापस से जिंदा करो। उसे खत्म मत होने दो, उसे जिंदा करो। और फिर से कहते हैं ना, उठकर भागो, खड़े हो जाओ, और अपना लक्ष्य जो है ना वो अचीव करो। और उसके बाद में घमंड नहीं करना। अच्छे बच्चे घमंड नहीं करते, है ना। और वैसे मुझे पता है करेंगे भी नहीं, ठीक है। और कभी ऐसा लगता है कि आपने किसी बात को लेकर घमंड किया और उस बात का गिल्ट हो रहा है, तो उसे अभी नकार दो, है ना। गलती हो जाती है, हर किसी से हो जाती है, तो दिमाग पर इतना नहीं लेते हैं, ठीक है ना जी। तो ये फुल मून की एनर्जी जो है ये आपकी लाइफ में बहुतों बदलाव लेकर आ रही है गाइस। तो इस फुल मून एनर्जी के बाद में आपकी लाइफ में नेगेटिविटी का रिलीज होना तो तय है गाइस। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी वजह से कुछ लाइफ में ख़त्म हुआ है या बिगाड़ा हुआ है, ऐसे लोग भी हो सकता है कि आपकी लाइफ से निकले। तभी तो देखो आपकी लाइफ में ये द सन का कार्ड आएगा, मतलब सूर्य का उदय होगा। क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक खुशी में बाधक बनने की कोशिश करते हैं, या फिर इनकी एनर्जी ही कुछ ऐसी होती है जो मतलब अच्छा हो रहा होता है ना, तो उसमें भी कहते हैं ना कि थोड़ा एक बुरा प्रभाव इनका पड़ ही जाता है। और यहाँ पर कहते हैं कि रिलीज होना, नेगेटिविटी का रिलीज होना, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनकी नेगेटिव एनर्जी जो है उससे एक जो है ना एक डिस्टेंस होगा, या फिर ये लोग ही आपकी लाइफ से बाहर निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक्शन का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है कि ऐसे लोग आपकी लाइफ से बाहर निकल जाए, या आप कहीं और जाकर रह लो, ठीक है, या फिर मकान को शिफ्ट कर लो। अगर ये ऐसे कोई लोग आसपास के हैं तो यहाँ चांस बनते हैं गाइज कि अगर आप नए मकान के बारे में सोच रहे हो, नए घर के बारे में सोच रहे हो, तो आपके चांस बन रहे हैं कि आप नए मकान में जाकर रहो, शिफ्ट करो, या नया मकान खरीदो अपना, है ना। तो ये चीज़ भी हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं आपके मन को सुकून मिलता हुआ कैसे भी करके वो चीज़ आपके लिए हो रही है। बट आपके अच्छे वे में हो रही है, आपके अच्छे के लिए हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें परेशान मत होना आप, ठीक है ना जी।
कुछ और कार्ड्स देखें कि ये फुल मून आपके लिए क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है। बहुत अच्छे परिवर्तन लेकर आ रहे हैं फुल मून। कोई जॉय भी आएगा। ये देखो, मैंने जॉय की बात की और यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आया। वाओ गाइस, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन और मेरी तरफ से तहे दिल से दुआ है ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आए जो आप चाहते हो। कोई सेलिब्रेशन डेफिनेटली आएगा गाइस। सच में मेरा दिल बहुत खुश हुआ इस बात को लेकर। ये फुल मून के बाद में कोई खुशी आप मनाते हुए नजर आ रहे हो। जैसा कहा ना कि सालों पुराना कोई वेट इंतज़ार, मुझे ऐसा लग रहा है जो ख़त्म होगा गाइस। यहाँ आपको दिख जाएगा कि ये अब ख़त्म होने के कगार पर है। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसका अंत हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अंत का कार्ड भी आया है, कंप्लीशन का कार्ड भी आया, जो हमेशा बुरा ही नहीं कह सकते हम, है ना। तो कोई चीज़ का तो अंत होगा, कोई चीज़ का तो अंत होगा। कोई जस्टिस हो सकता है आपके साथ हो जाए, या कोई बुरे लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से तकलीफ पा रहे हो तो ये लोग लाइफ से निकले, या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा। हो सकता है कि कोई काम आपका बन जाए, या कोई जॉब का ऑफर आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है। एक्शन का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए। तो किसी बात को लेकर सेलिब्रेशन तो आपका बनता है गाइस इस फुल मून के बाद में। जॉय करोगे, जॉय। ठीक है ना। एक चीज़ का ध्यान रखना, अब मुझे समझ में आया कि वैनिटी का कार्ड क्यों आया है, कि थोड़ा शब्दों का ध्यान रखना बोलते समय। कई बार क्या होता है ना कि हम खुशी के मारे हमें पता नहीं चलता कि हम क्या बड़े बोल बोल गए, है ना। तो हमें कुछ भी गलत नहीं कहना। अगर आपको लगे आपके साथ जस्टिस हुआ है किसी बात को लेकर, तो किसी के बारे में ये नहीं कहना कि उसने ऐसा किया था तो हुआ उसके साथ ऐसा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहना अपने को। या अगर आपको लगे कि आपको सक्सेस मिली और आप जॉय कर रहे हो, तो फिर भी बोलने में थोड़ा ध्यान रखना कि बड़े बोल ना बोले हम, है ना जी। ग्रेटिट्यूड हमें मालिक को देना है कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा हुआ है, चाहे वो जस्टिस हुआ मेरी लाइफ में, मिरेकल हुआ मेरी लाइफ में, वो यूनिवर्स की वजह से हुआ, मालिक की वजह से हुआ है, ठीक है ना जी। प्रोटेक्शन, खुशियों को प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। आप डर रहे हो, आप डर रहे हो अपने और अपनी फैमिली को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, सब चीज को लेकर प्रोटेक्शन बनी हुई है। फिर क्यों डर? सब चीज को लेकर, सारी खुशियों को लेकर आपकी प्रोटेक्शन बनी हुई है, फिर किस बात का डर आपको? एंजल्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अब एंजल्स नंबर क्यों नजर आ रहे हैं आपको? कहीं ना कहीं इसी बात की तो तसल्ली देने के लिए कि बच्चे हैं, मालिक साथ में है, एंजल साथ में है, घबराओ मत, है ना जी। बिल्कुल मत डरो। लाइफ एनर्जी, डिवाइनेशन, प्रोटेक्ट योर ड्रीम। बोला था ना कि कोई टारगेट तो है, कोई सपना तो है आपका, उसे प्रोटेक्ट करो। विंटर तक में देखना आप अपनी एनर्जी के किस लेवल पर पहुंचते हो, अबंडेंस तक पहुंचते हो। अगर सेल्फ वर्थ पहचान लेते हो, या कोई आइडिया आता है दिमाग में, या कोई सपने के बारे में सोच रखा है, उससे उसके संबंध में अगर एक्शन लेते हो, अपनी लाइफ, अपनी एनर्जी को पहचान कर, फिर देखो विंटर तक आपकी लाइफ में जॉय, सेलिब्रेशन क्यों ना आए, क्यों ना आए, ठीक है। प्योरिटी, ओके। इंस्पायरेशन मिल रही है आपको एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। किसी तरीके की कोई चिंता नहीं है गाइस। डे बाय डे कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, सकारात्मकता की और आपकी लाइफ चल रही है, सकारात्मकता की और आपकी लाइफ चल रही है, ठीक है। आपकी खुशियां प्रोटेक्टेड है। आपको अपने और अपनी फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर डर बनता है ना गाइस, तो उस डर से बाहर आ जाओ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका, आपके या आपके फैमिली में किसी को हेल्थ का कोई बड़ा इशू हो गया जिसको लेकर आप डर रहे हो, यहाँ मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि उस बात को लेकर डर रहे हो, प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से कंटिन्यू, तो देखना आपको चमत्कार आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। चाहे आपके हेल्थ का कोई मैटर है, या आपके फैमिली में किसी के कोई बड़ा इशू चल रहा है, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा।
एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि प्रोटेक्टेड हो आप और आपकी फैमिली, बिल्कुल किसी बात से डरना नहीं, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। तो ये फुल मून काफ़ी सारे आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आ रहे हैं, कुछ नए दरवाजे आपकी लाइफ में खुल रहे हैं, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ इंतज़ार आपकी लाइफ में ख़त्म होने को है, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, और जो पहला मैसेज आया था उस बात को याद रखना कि बेवजह की बातों में या पास्ट की एनर्जी से कनेक्ट होकर मत रहना। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, अपने सेल्फ वर्थ को पहचान कर आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना जी। और जो भी खुशी आपकी लाइफ में मिले ना, उसके लिए यूनिवर्स को तहे दिल से, पूरी आत्मा से, तहे दिल से, पूरी आत्मा से थैंक यू कहना, ठीक है ना जी। तो गाइज, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, हमारा डिवाइन टाइम आए, हमारे साथ जस्टिस हो, हमारी खुशियाँ प्रोटेक्टेड रहे, हम हमारी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।